जय माँ काली। आज मैं माँ कामाख्या की तंत्र साधना के बारे में बता रही हूँ, जो कि बहुत ही गुप्त और रहस्यमयी साधना होती है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए इस साधना को कैसे करी जाती है, वो सारी विधियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सभी विधियों को नोट करके रखा है ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। उसी तरह से साधना करने से पहले आप भी सभी विधि विधान को अच्छे से नोट करके रखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मेरा काम है सिर्फ बता देना। आपका काम है उसका किस तरीके से प्रयोग करना, किस तरीके से उस विधि का, उस नियम का पालन करना। तो आप साधना के बाद अगर आपको सिद्धियाँ भी मिल जाती हैं तो उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, ये आप और आपके माँ के बीच का मामला है। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। चलिए हम साधना के बारे में जानते हैं और सभी सावधानियों को अच्छे से समझते हैं, सभी विधियों को अच्छे से समझते हैं। माँ कामाख्या की साधना करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें कौन सी सिद्धियों को प्राप्ति होने वाली है, यानी कि कौन सी सिद्धियाँ हमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले तांत्रिक सिद्धि, जिसमें हम मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन जैसी क्रियाओं में पारंगत हो जाते हैं। हमें वो सारी क्रियाएं करनी आ जाती हैं। मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है। जिस मंत्र से हम माँ कामाख्या की साधना करेंगे तो उस मंत्र का प्रयोग भी हम कर सकते हैं किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, मनोकामना को पूरी करने के लिए। हमें गुप्त ज्ञान होता है। गुप्त ज्ञान का मतलब है कि जो चीज़ें हम किसी को सुनकर समझकर अपने अंदर भरते हैं या फिर किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी शास्त्र को पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है, तो वो ज्ञान आपको अपने अनुभव में आने लगेगा। वो सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी, जिसे हम गुप्त ज्ञान कहते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने शत्रु बाधा कर रखा है, आपको शत्रु परेशान करते हैं, बार बार आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करते हैं, तंत्र बाधा आपके ऊपर है, तो इस साधना को करने से वो तंत्र बाधा समाप्त हो जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। तो ये सब कुछ मिलेगा माँ की साधना करने से। तो साधना करने के लिए सबसे पहले समय का चुनाव करना होगा। तो समय हमें अमावस्या रखना है। किसी भी अमावस्या से आप माँ की साधना की शुरुआत करेंगे। उसके साथ ही नवरात्रि, होली, दीपावली, ये सारी तिथियाँ जो होती हैं बहुत ही ख़ास होती हैं, लेकिन इसका इंतज़ार करने के लिए हमें पूरे साल का इंतज़ार करना होता है। और अभी साधना करनी है तो अमावस्या का आप चुनाव कर सकते हैं। अमावस्या की रात्रि से आप चुनाव करें, संकल्प ले लें कि आपको कितने दिन की साधना करनी है, आपके लिए कितना समय है। तो उस हिसाब से आप संकल्प लेंगे और साधना की शुरुआत करेंगे। अब हम तैयारियों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, तैयारी आपको 1 हफ्ते पहले करनी है। 1 हफ्ते पहले से आपको सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो कि ये पूरी तरह से अनिवार्य है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब माँ की साधना के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरीके से साधना करनी है, कैसे दीप जलाना है, ये सब कुछ हम जानेंगे। सामग्री में आपको आसन लगेगा, स्थान लगेगा, धूप, दीप, नैवेद्य, जिसे हम पंचोपचार पूजन कर सकते हैं, वो सारी सामग्री लगेगी। आसन में आप एक लाल चौकी रखेंगे माँ के लिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, माँ का चित्र या फिर यंत्र को स्थापित करेंगे। एक अंधेरे कमरे का चुनाव करना होगा। आपके घर में कोई ऐसा कोना जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा हो, वहाँ पर कोई आता जाता ना हो, और ख़ास तौर से साधना के दिनों में वहाँ पर कोई नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर 11 दिन की आपने साधना शुरू करनी है, 21 दिन की साधना शुरू करनी है, तो उस दिनों में 11 या फिर 21 दिनों में कोई भी व्यक्ति उस कमरे में नहीं जाना चाहिए आपके सिवा। तो ऐसा स्थान आपके साथ, आपके पास होना चाहिए। साधना की शुरुआत कैसे करेंगे? आपने आसन लगा देना है माँ के लिए। जैसे मैंने कहा, लाल कपड़े का आसन रहेगा, नीचे आपको लकड़ी का आसन रखना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, फिर माँ की मूर्ति को स्थापित कर देना है। माँ के सामने घी का दीपक जला देना है। धूप बत्ती, जो पंचोपचार पूजन होता है जिसमें नैवेद्य लगेगा, नैवेद्य में आप कोई फल या फिर घर की बनी हुई कोई मीठी चीज़ आप रख सकते हैं, जिसमें खीर हो सकता है या फिर गुड़ वाली खीर हो सकती है या हलवा हो सकता है। तो आप अपने ऊपर नैवेद्य, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको क्या रखना है। वही 21 दिन तक लगेगा। नैवेद्य हमेशा बदलना नहीं चाहिए। एक ही नैवेद्य आपको 21-11 दिन, जितना भी आपने संकल्प रखा है उतने दिन तक एक ही नैवेद्य को लगातार चढ़ाना है। लाल फूल रहेगा, चंदन अक्षत रहेगा। तो सबसे पहले आपको घी का दीपक जला देना है। माँ को
माँ के ऊपर अक्षत का छिड़काव करना है, फूल का, जैसा क्या बोलते हैं, फूलों की वर्षा, फूल चढ़ाते हैं तो टुकड़े टुकड़े करके फूल को और फिर माँ के ऊपर ऐसा चढ़ाना है। उसके बाद माँ को धूप बत्ती दिखाना है, माँ को चंदन का टीका लगाना है, लाल चंदन का। ठीक है, तो ये सब कुछ आप कर लेंगे। फिर आप संकल्प लेने की बारी आती है। तो 1 लोटा जल माँ को नैवेद्य के साथ रखेंगे और 1 लोटा जल अपने पास रखेंगे संकल्प के लिए। अब थोड़ा सा अपने हाथ में अक्षत फूल ले लेना है और अपने गुरु को याद करना है। आपके पास गुरु नहीं है तो शिव जी को सबसे पहले गुरु बना लें। गुरु बनाने के बाद ही साधना की शुरुआत करें। आपको संकल्प लेना है, जितनी माला आप करना चाहते हैं वो संकल्प लेना है, जितना दिन आपको साधना के लिए रखना है वो संकल्प लेना है। आपका देखिए, दिशा मैं बताना भूल गई, आपको उत्तरी दीवार पर माँ की तस्वीर को रखनी है। उत्तरी दीवार पर, यानी कि ये दीवार है समझिए, तो यहाँ पर माँ की तस्वीर रहेगी। तो आपका मुख उत्तर की साइड में होगा, यानी कि आप यहाँ पर बैठेंगे तो आपका मुख उत्तर की साइड में होगा और माँ का मुख दक्षिण की साइड में होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको तस्वीर को स्थापित करना है। और साधना का समय रात में रहेगा, रात्रि रहेगी साधना का समय, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। कोई भी एक समय 9 बजे से फिर 8 बजे से इस साधना की आप शुरुआत करें, या फिर 7 बजे से, कोई भी एक समय निश्चित करिएगा। आपने पंचोपचार पूजन कर लिया। अब मानसिक रूप से भगवान गणेश का आह्वान करेंगे, भैरव बाबा का आह्वान करेंगे अपने रक्षा के लिए। ये दोनों चीज़ें रोज़ करना है, आपको भूलना नहीं है। अब आपको गुरु मंत्र है, यानी कि आपके गुरु हैं, उनके द्वारा दिया गया कोई मंत्र है तो उस मंत्र का सबसे पहले आप जाप कर लेंगे। आपको ज़्यादा जाप माँ का करना है, गुरु मंत्र का कम करना है, तो 11 या फिर 21 जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो शिव जी के मंत्र का, यानी कि ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। तो ये मंत्र भी आप 51, 108, 11, 21 इस तरीके की संख्या रखकर आपको जाप कर लेनी है। जाप करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप मन ही मन जिस देवता का आपको जाप करना होता है उसका छवि अपने मन में उतारना होता है। अब यहाँ पर आपने गणेश जी का मंत्र जाप किया, भैरव बाबा का मंत्र जाप किया, तो इन दोनों की छवि को अपने मन में रख कर करनी होगी। मानसिक रूप से ही कर रहे हैं तो मानसिक रूप से ही करें, क्योंकि गणेश जी का जो है मंत्र जाप वो रुद्राक्ष की माला पर नहीं होती है, और माँ कामाख्या के मंत्रों का जाप के लिए रुद्राक्ष की माला चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पर मानसिक जाप मैंने लिखा है, तो मानसिक जाप आप करिए, पर आपको मन में गणेश जी की छवि बना के रखनी है। भैरव बाबा को याद करिए, भैरव बाबा का ओम काल भैरवाय नमः करके जाप करिए। 21, 51 इतना तो जाप आपको कर ही लेना चाहिए एक दिन में, क्योंकि भैरव बाबा रक्षा देंगे आपको। अब इतना सब कुछ आपने कर लिया, समझ लिया। अब जाप संख्या कितनी रहेगी और मंत्र कौन सा रहेगा, तो देखिए मंत्र मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूँगी, जिसमें मंत्र है ओम क्लीम क्लीम कामाख्या देव्ये नमः। आप ओम लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगाते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ। पर ओम लगाने से क्या होता है, उसको प्रणव बोलते हैं, तो थोड़ी सी सुरक्षा और बढ़ जाती है, लेकिन मंत्र की संख्या भी बढ़ जाएगी। आप चाहें तो क्लीम क्लीम कामाख्या देव्ये नमः का जाप कर सकते हैं। आप जाप संख्या 1008, 10,008, 108 इस तरीके की रोज़ की संख्या आपको निश्चित कर लेनी है कि आपको कितनी संख्या में जाप करनी है। ठीक है, तो आप अपने समय के हिसाब से जाप संख्या को चुनिएगा। मंत्र आपको स्क्रीन पर दे दूँगी, तो इस मंत्र का आपको जाप करना है रुद्राक्ष की माला पर। अब सावधानी क्या रखनी है, तो देखिए सावधानी आपको यही रखनी है, और ये खास विशेष सावधानी है, किसी भी हालत में साधना छूटनी नहीं चाहिए। जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। आप आंखें बंद करके माँ के शक्ति का अपने मन ही मन उसको क्या बोलते हैं विजुलाइज करेंगे कि माँ की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस तरीके से आप मन में एक भाव रखेंगे और मंत्र जाप करते जाएंगे। पर कोई भी आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, आपकी जो संख्या है वो पूरी हो जाएगी, उससे पहले आपको उठना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साधना संपूर्ण हो, सिद्धियाँ आपको मिले, आपका मंत्र सिद्ध हो जाए, तो इतना आपको करना ही होगा। आपको इसकी चर्चा अपने घर वालों को भी नहीं करनी है कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। घर वाले तो ऐसे देखेंगे कि मूर्ति फ़ोटो कौन सा है तो समझ जाएंगे, पर आपको ये नहीं बताना है कि आपने कौन सा मंत्र का जाप शुरू किया है। आप साधना से
यानी कि साधना के लिए जब नहाने जा रहे हैं तभी से आपको मौन धारण करना है और पूरी रात मौन धारण करके रखना है। अगली सुबह तक, जब तक कि आप दूसरों के उठने से पहले स्नान नहीं कर लेते, नहा धो नहीं लेते, तब तक आपको मौन रखना है। और सुबह फिर से आपको माँ का जो पंचोपचार पूजन होता है वो कंप्लीट करने के बाद ही कुछ चाय नाश्ता लेना है। इतना आपको सावधानी रखनी होगी। उसके साथ ही आपके अंदर डर का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि डर ऐसा होता है कि माँ की साधना में भयानक भयानक ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। कभी स्त्री की चीखने की आवाज़ आ जाती है, कभी कोई घंटी की आवाज़ आएगी, कभी कोई गंध आएगा, कभी कभी तो बुरा गंध भी आता है, कभी खुशबू भी आती है। साथ ही आपके शरीर में कुछ बदलाव आएंगे, यानी कि आपको कंपन, गर्मी, अचानक से ये सब कुछ महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी आंखों के सामने कोई तेज़ रोशनी आ गई हो। तो इस स्थिति में, तेज़ रोशनी आने की स्थिति में आपको आंखें नहीं खोलनी है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आपने समझ लिया होगा। अब आपने मंत्र जाप कर लिया। मंत्र जाप के बाद आपको एक हवन रोज करना है। हवन में आपको थोड़ा सा कपूर जलाना है। उसमें आप 11 लौंग या फिर 7 लौंग, 5 लौंग, इस तरीके की संख्या से माँ का जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, जिस मंत्र से आप जाप कर रहे हैं, उसी मंत्र से आपको हवन कर देना है रोज़ का रोज़। यानी कि जब आपको उठना हो जाप करने के बाद, तो जाप के बाद हवन भी ज़रूर करिएगा। अब हम जानेंगे कि माँ की जो साधना है वो सिद्ध होने लगी है, हमें कैसे पता चलेगा, क्या संकेत मिलेंगे। तो संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाए जाएंगे। स्वप्न में कोई राक्षस, भूत, ऐसा भी कुछ दिख सकता है। मतलब ये ऐसा सपने बार बार आ सकते हैं। कोई स्त्री के सपने बार बार आ सकते हैं, या फिर माँ के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। माँ के किसी भी रूप का दर्शन हो सकता है। तो ये सब कुछ संकेत होते हैं। और आपके आसपास हमेशा एक सुगंध सी रहेगी, ये भी बहुत ही बड़ा संकेत होता है। जब साधक साधना करना शुरू कर देता है, 2-4 दिन बीतता है, तो उसको मतलब एकदम विधि से आपने साधना को शुरुआत कर दी है, आपने उसमें कोई गलती नहीं हो रही है, तो आपको धीरे धीरे एक गंध आपके पास हमेशा रहने लगेगी। आपको एक खुशबू का आभास हर पल होने लगेगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा संकेत होता है कि आपकी साधना सिद्ध हो रही है और आपको उसी नियम से, उसी विधि से साधना को पूरा करते रहना है। और सबसे बड़ी बात, जब साधना पूरी हो जाए, यानी कि आपकी 21 दिन की साधना है, तो 21 दिन जो लास्ट वाला दिन है, उस दिन आपको एक और मंत्र का जाप करना है। 108 बार उस मंत्र का जाप करना है, जो कि समापन मंत्र कहलाता है, जिसे हम गायत्री मंत्र भी कहते हैं। तो वो मंत्र भी मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगी। उस मंत्र का भी आपको 108 माला, यानी कि समापन के रूप में माँ के सामने मनोकामना जो है वो रखेंगे। माँ से क्षमा प्रार्थना करेंगे, जो गलती हो गई क्षमा करिएगा। और माँ का साथ देने के लिए, यानी कि साधना के दौरान माँ आपने मुझे साथ दिया मेरा साधना को पूरा करने के लिए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे। अपने गुरु को याद करेंगे, जो भी गुरु ने आपको दीक्षा दे रखी है। उसके बाद इस मंत्र का 108 माला जाप करेंगे और फिर आपका साधना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हवन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हवन आपने रोज़ का रोज़ माँ को दे रखा है। जो हवन मैंने बताया लौंग का, तो उस लौंग का हवन से ही हवन कंप्लीट हो जाती है। अब उस सामग्री को उठाकर आप जल में प्रवाहित कर देंगे। जितनी भी सामग्री वहाँ पर रहेगी, माँ को 21 दिन और आप मानसिक रूप से उसी तरीके से साधना जैसे कर रहे हैं, ऐसा फील करते हुए एक समय निश्चित कर लेना है, रात के समय, और फिर वैसा ही 21 दिन तक और कंटिन्यू करना है। यानी कि आप उस 21 दिन में माला नहीं लेंगे, ना ही जाप करेंगे, बस आप विजुलाइज करेंगे कि आप माँ की साधना में बैठे हैं। लेकिन आपका जो मंत्र है, ओम क्लीम क्लीम कामाख्या देव्यै नमः, इस मंत्र का आप मानसिक रूप से जाप करना प्रारंभ कर देंगे। इस साधना को करने के बाद आप सिर्फ इसी मंत्र के जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मंत्र आपका सिद्ध हो चुका होगा, आपको सिद्धियाँ मिल चुकी होंगी, लेकिन आप उन सिद्धियों का प्रयोग सावधानी से करिएगा, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं, क्योंकि माँ कामाख्या की उत्पत्ति ही हुई थी असुरों का संहार करने के लिए। तो आपको भी स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, छोटी बच्चियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, किसी का भी बुरा करने के लिए नहीं। इस साधना का प्रयोग अपनी भलाई के लिए करिए, अपने परिवार की भलाई के लिए करिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए कर सकते हैं। उम्मीद है इस साधना को आपने अच्छे से जाना और समझा होगा। कोई बात अगर आपके मन में है, कोई प्रश्न आपके मन में है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ ही मैं अपने स्क्रीन पर एक नंबर डाल दूँगी। अगर आपको अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है, आपको नेगेटिविटी चेक करानी है,
साधना से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो उस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।